नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज नए मंथ की जो सीरीज शुरू हुई उसकी थोड़ी शुरुआत नेगेटिव साइड पे हुई है। निफ्टी करीब 170 पॉइंट्स नीचे है, लेकिन अगर आप पॉजिटिव साइड पे देखना चाहो तो आप ये भी कह सकते हो निफ्टी नीचे से करीब 250 पॉइंट ऊपर है। आज 23,800 के लेवल को बाजार ने टेस्ट किया, सपोर्ट लिया और वापस से ऊपर भी आ गया। 23,847 का निफ्टी ने अभी तक का लो लगाया है। 3:11 का समय हो रहा है और अभी 24,070 के ऊपर ट्रेड कर रहा है बाजार। तो अच्छी बात यह कि नीचे गए, गिरावट दिखाई और रिकवरी भी बहुत ही शार्प और बहुत ही अच्छी हुई है। हालांकि मार्केट ब्रेथ काफी वीक है आज और इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ गई हैं। इस बीच में सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, ये जो गिरावट है ये टेम्पररी है और ये एक छोटे से कारण की वजह से है, वो टेंशन जो खड़ा हो रहा है ये इंडिया पाक का, जिसकी वजह से आज थोड़ा सा रिएक्शन भारतीय बाजार ने दे दिया। लेकिन भारतीय बाजार ने यह भी बता दिया कि नीचे गए, ऊपर भी आ गए, निवेशक परेशान ना हो। सिंपल। अब सेकंड थिंग जो हमें चेक करनी है वो ये कि बड़े निवेशक इस डिप को कैसे देखते हुए दिखे हैं। आज उन्होंने कितनी हैवी सेलिंग कर दी, या फिर सेलिंग नहीं भाई साहब, नीचे जो डिप आई उसमें बाइंग और कर ली। तो वो शाम को जब डेटा आएगा तो थोड़ा और कॉन्फिडेंस देगा। आज मैं आपसे ये कहूंगा कि कैश के साथ साथ फ्यूचर्स का डेटा भी जरूर देखिएगा। फ्यूचर्स में इंडेक्स और स्टॉक्स दोनों का देखिएगा। मैं आप सभी के साथ फ्यूचर्स का डेटा कल शेयर करूंगा सैटरडे मॉर्निंग की वीडियो में। बाकी कैश मार्केट का तो शाम को शेयर कर ही दूंगा। तो ये डेटा देखना भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इससे हमें ना ये मनसा पता चलेगी बड़े निवेशकों की कि कैसी है। बाकी एक पैनिक आना था, वो आ गया और चला भी गया, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और एक अच्छी चीज ये होगी कि 23,800 बाजार ने दिखा दिया कि भैया बड़ा सपोर्ट है। फ्रेश शॉर्ट करने जा रहे हो या डर लग रहा है बाजार से, तो 23,800 के नीचे ही करना, उससे पहले मत कीजिएगा। एंड अगर तेजी की सोच रहे हो तो वहां भी वेट कर सकते हो। 24,425 के ऊपर निकलेगा तब ही तेजी के बारे में भी सोचना, उससे पहले मत सोचना। बड़े लंबे समय बाद ऐसा हुआ है जहां पे बाजार ने नीचे के कुछ लेवल्स तोड़े हैं ऊपर की जगह। लेकिन अगर आप इंटरेस्टिंग चीज देखने की कोशिश करोगे तो वो आपको दिखेगा कि हम लोगों ने आज के ट्रेडिंग सेशन में बीते 5 दिनों के लो को टच करा। और अगर मैं आपके साथ शेयर करूं एग्जैक्टली तो 17 अप्रैल का जो क्लोजिंग का लेवल है वो 23,851 है, वहीं तक गए और उसके बाद ऊपर आ गए। यानी कि 5 दिन पुरानी कैंडल के नीचे नहीं निकले। नीचे तो छोड़ो, हाईज के भी नीचे नहीं आए उसके, हम वहीं से सपोर्ट लेके घूम गए। मुझे लगता है बाजार में स्ट्रेंथ दिख रही है और दोबारा से ऊपर जाने के चांसेस पूरे दिख रहे हैं। इस बीच में मैं एक चीज और अगर नेगेटिव नोटिस कर पा रहा हूं तो वो है बीते 3 दिनों का अगर टॉप देखोगे आप तो वो सिमिलर आ रहा है। बीते 3 दिनों का यानी आज का, कल का और परसों का टॉप ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल का बन रहा है। तो वो लेवल जब निकलेगा तो फ्रेश तेजी के लिए सोचेंगे। और वो लेवल है दोस्तों 23,360 का। ये आपका 23 अप्रैल का हाई था। कल के हाई की बात करूं तो 24,360 का। कल के हाई की बात करूं तो 24,347 है और आज का हाई देखें तो 24,365 है। यानी 24,360 से 365 के करीब से ही बाजार वापस नीचे आ जाता है। तो 24,400 जब पार होगा तभी आप पॉजिटिव होइएगा और फ्रेश लॉन्ग बनाइएगा। उस बीच में बाजार को झूलने दो थोड़ा, और हो सकता है आपको कुछ डेवलपमेंट देखने को भी मिले इंडिया पाक की तरफ से। देखो, तैयारी तो पूरी हो रही है भाई साहब। लग तो ऐसा रहा है कि इस बार कुछ होने जा रहा है। अब लग ही रहा है, होगा वो वक्त बताएगा, बट लग रहा है कि होता हुआ दिख रहा है। मार्केट ब्रेथ की बात करें दोस्तों तो 274 शेयर्स पॉजिटिव थे, 2212 शेयर्स नेगेटिव दिखे। तो मार्केट ब्रेथ बहुत खराब थी, इसीलिए मैंने कहा कि इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो का धज्जियां उड़ गई हैं। वहीं अगर आप ग्लोबल फ्रंट पे देखोगे तो कुछ भी नेगेटिव नहीं है। तो ये क्लियर कट है कि ये जो बाजार गिरा है ये एक पैनिक टाइप सिचुएशन डेवलप हुई और वो इसी वजह से हुई है, ऐसा मेरा दिमाग कह रहा है। ग्लोबल लेवल पे जापान 2% ऊपर था, हैंगसेंग में 1/3% की तेजी थी, कॉस्पी 1% ऊपर था, मलेशिया फ्लैट टू पॉजिटिव था, ताइवान 2% ऊपर था, यूरोप हरियाली में ट्रेड कर रहा है, डेक्स और कैक 0.1% ऊपर है, फिटसी फ्लैट टू पॉजिटिव है। यूएस की बात करें तो कल बहुत अच्छा ट्रेड होता हुआ दिखाया और अभी भी हरे निशान में है डाउ फ्यूचर, नेस्डेक फ्यूचर एंड S&P 500। तो कहीं से कहीं तक कोई नेगेटिव तो चीजें नहीं दिख रही हैं, केवल भारतीय बाजार ही नेगेटिव था और वो अपने रीजंस की वजह से लग रहा है थोड़ा सा। आईटी इंडेक्स आज मार्केट को सपोर्ट देने का काम करता हुआ दिखा, पूरे दिन 0.78% समथिंग ऊपर है। वहीं टॉप लूजर आज मीडिया सेक्टर था, 3.25% नीचे, रियल एस्टेट 3% नीचे, एनर्जी क्षेत्र 2.25% नीचे, फार्मा, PSU बैंक्स, मिड कैप सिलेक्ट, मेटल में भी
गिरावट देखने को मिली 2% या उससे ज़्यादा की। बात करें स्टॉक स्पेसिफिक तो एक्शन भरपूर था। SBI लाइफ अपने नंबर्स के बाद 5% ऊपर, डॉक्टर लाल पैथ 4% ऊपर, अतुल लिमिटेड में 3% की तेजी, एमफेसिस और नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट 3.25% ऊपर दिखे। गिरावट हो रही थी मोतीलाल ओसवाल में, एंजल वन 7% क्रैश हो गया, मोतीलाल ओसवाल 8% क्रैश हो गया, आर पावर में 7% की गिरावट दिखी है, SBI कार्ड में 7% के करीब की गिरावट है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स में 6.5% की गिरावट है, BSE 3% नीचे, वारे एनर्जीज 5% नीचे। वारे एनर्जीज 2600 से 3000 हुआ, 3000 से वापस 2600 हो गया। ये इंटरेस्टिंग है, बट इसमें टर्नओवर बहुत ज़्यादा हुआ है आज भी, तो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट तो हो रहे हैं इन स्टॉक्स में। अब आता हूँ थोड़ा सा रिजल्ट्स पे। बहुत सारी कंपनियों के नंबर्स आते हुए दिखे हैं, जिनमें से एक नाम है श्रीराम फाइनेंस का। जस्ट अभी नंबर आए हैं और स्टॉक करीब 5% नीचे दिख रहा है अपने नंबर्स के बाद। नंबर्स कैसे हैं वो मैं आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। चोला मंडलम इन्वेस्टमेंट भी नंबर के बाद 0.5% नीचे दिख रहा है। मोतीलाल ओसवाल अपने नंबर्स के बाद 8% नीचे दिख रहा है। ओरिएंट इलेक्ट्रिक में गिरावट है, हिंदुस्तान जिंक में गिरावट है, महाराष्ट्र बैंक आपके लिए 1% नीचे है, लाल पैथ लैब 4% ऊपर है, मारुति 1.5% नीचे है। तो ये स्टॉक है जो अपने रिजल्ट्स के बाद रिएक्ट करते हुए दिख रहे हैं। अभी बाजार दोबारा से थोड़ा नीचे आ रहा है, 24,040 के करीब आता हुआ दिख रहा है। 14 मिनट्स लेफ्ट है अभी बाजार बंद होने में। दोस्तों मैं जाते जाते एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, ये वीडियो पोस्ट मार्केट शेयर होगी, तो अगर क्लोजिंग 24,000 के नीचे आती है निफ्टी पे तो थोड़ा सा टेंशन बढ़ेगी, और 24,050 के ऊपर आती है तो उतनी टेंशन नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। तो क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी को जरूर चेक कीजिएगा। यहीं समाप्त करता हूं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।